माई ट्विन फ्लेम डेड, नाउ व्हाट। एक्चुअली आपके ट्विन फ्लेम 3D वर्ल्ड इस दुनिया से चले गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, यानी कि उन्होंने अपना शरीर यहाँ पर त्याग दिया है। बट आपके ट्विन फ्लेम स्टिल एग्जिस्ट करते हैं 5D में आपके साथ, क्योंकि ये 5D कॉस्मिक मैरिज आपकी ऑलरेडी डन है। वो आपकी सोल से कांटेक्ट हैं अभी भी, कनेक्टेड हैं अभी भी। अगर आपका यूनियन या रीयूनियन इस जन्म में नहीं हो पाया, इस लाइफ टाइम में उनके रहते नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट बर्थ में ये रीयूनियन ज़रूर होता है। बट ये भी डिपेंड करता है कि उस समय में आपकी क्या एज हो, किस तरह की सर्कमस्टांसिस हो, किस तरह से आप अपने आप को जीत पाएँ, सेल्फ वैल्यू कर पाएँ, और फिर किस तरह से आप इतना हार्ड वर्क और इनर वर्क कर पाएँ, उसके बाद ही रीयूनियन संभव हो पाता है। वैसे तो बहुत ही दुखद बात होती है कि ट्विन फ्लेम्स में से कोई एक ट्विन फ्लेम आपको छोड़कर चला जाए, तो दूसरे पार्ट के लिए बहुत ही दुखदाई हो जाता है, असहनीय हो जाता है। पर किसी न किसी को तो जाना ही है। जैसे अगर हम भी हैं, रीयूनाइटेड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो बट किसी न किसी को तो पहले जाना ही है, तो इसलिए पहले ही मन को पक्का करके रखें। और आपको बेसिकली अपने अदर रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान देना होगा, यानी कि किसी से अगर नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो चुके हैं या हो रहे हैं, या कार्मिक लोग हैं, या कार्मिक सोलमेट्स आपके रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक रिलेशनशिप से भी अगर आप डील कर रहे हैं, तो उसको बड़ी अच्छी तरीके से डील करें, जिसमें कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा फीका ना पड़े। हील करें अपने आप को, डील करें इन सभी सिचुएशन से स्लोली स्लोली पेशेंटली। सब यही ऑडियो सुनने के बाद सब ये कहते हैं कैसे करें। कैसे का जवाब तो मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकती हूँ। कैसे का मतलब ही यही है कि बहुत बड़ा लंबा आंसर। तो इसका मतलब यही है कि कैसे करने का मतलब है कि आप इनर वर्क स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। एक ही दिन में, एक ही रात में कुछ भी नहीं बदलता है। इस तरह से मिरेकल नहीं होते हैं। मिरेकल होगा तो डे बाय डे और प्रति क्षण अपने थॉट्स को विचार करके, समझ के एक्शन लेना, इस पर काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जैसे सोचेंगे वैसा बोलेंगे, वैसा करेंगे, और वैसे ही आपकी डेस्टिनी बनती चली जाएगी, वैसा ही भाग्य बनेगा। तो अगर आप अपने भाग्य को देखना चाहते हैं कि हाँ मेरा भाग्य, मैं ये बनना चाहता हूँ, या ऐसा शांत होना चाहती हूँ, ऐसा कूल बनना चाहता हूँ किसी और की तरह, या समथिंग, ये चाहते हैं कि आप मेरे मेरे मन में शांति आ जाए, मैं किसी का बुरा भी, कोई गाली भी दे तो भी मुझे कोई असर ना पड़े, कोई बहुत प्यार भी बरसाए तो भी मैं फूल के कुप्पा ना हो जाऊं। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि मुझे अपनी एनर्जी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, और किस तरह से डील एंड हील दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है। और जब आपके ट्विन फ्लेम चले जाएं इस धरती से, तो लॉस्ट की फीलिंग तो ज़रूर कुछ दिन तक तो आएगी कि सब कुछ बिगड़ गया, ख़त्म हो गया। बट यू आर नॉट एन इमोशन, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आप दोनों के जो शेयर्ड मिशन थे, यानी कि सोल पर्पस या सोल मिशन था, उसे आप कंटिन्यू करते रहें। आप दोनों ने कभी भी कुछ शेयर किया हो कि हाँ हम ये करेंगे, ये करेंगे, तो उस चीज़ को, उस काम को आगे बढ़ाते रहें। अपने ट्विन की फिजिकल अब्सेंस में भी आप इस तरह का अपना सोल पर्पस कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी ना कर पाएँ, तो आप ये सोचें कि ठीक है, मुझे उनकी यादों के सहारे रहना है, और नेगेटिव कर्मास क्रिएट नहीं करने हैं, और अपने आप को स्पिरिचुअली हाई रखना है, और नेक्स्ट बर्थ में हम ज़रूर मिलेंगे, ऐसा सोच के अपना जीवन यापन करें। और बल्कि दूसरों की हेल्प करना, ये आपका परम उद्देश्य भी होना चाहिए, तो ये भी साथ साथ करते रहें। और अगर रीयूनियन में भी आप थे और आपके ट्विन फ्लेम ने, कई बार होता है, सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो सकता है। क्योंकि डीएम सिर्फ एक लेबल ही नहीं है कि वो एक डीएम है, डिवाइन एंटिटी है, नहीं, वो एक इंसान भी है, या इंसान भी थे। और हो सकता है उनको कोई जेनेटिक डिजीज़ हो सकता है उनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम हो, किसी वजह से हैवी डिप्रेशन हो, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करने को चूज़ किया। तो ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। और इस तरह से कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि ऐसा नहीं होता है, आप गलत कह रही हैं, आप ये है वो है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है ना, तो आपको इतना इस तरह के कमेंट्स और एकदम से प्रोवोक
नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आप लोगों जितने भी सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे 2 साल से जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सोच सकते हैं कि 2 साल में कितने हज़ारों क्लाइंट्स को मैंने डील किया है और उनकी स्टोरीज़ मेरे दिमाग में भी हैं। और उनकी सिचुएशन में सोच के, सुन के, उन्हीं के बेस पर आपके लिए ये वीडियोस बड़ी मेहनत से पहले स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ, उसके बाद लिख कर आती हूँ कि कम से कम टाइम में आपको वीडियो अवेलेबल हो। तो कुछ भी लिखने से पहले प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स किसी और के भी दिल तक पहुँचते हैं, ध्यान रखिएगा। और तो जैसे ये बात है, अगर आपके ट्विन फ्लेम इस जन्म में नहीं है या उन्होंने सुसाइड कर भी लिया है, तो ये किसी हैवी डिप्रेशन के कारण भी हो सकता है। या फिर अगर आपके ट्विन फ्लेम की नॉर्मल डेथ हो गई है, जो कि स्वाभाविक है, किसी न किसी को एक ना एक बार या पहले या आगे पीछे तो जाना ही है। तो ऐसे में कुछ ही दिनों में दूसरे ट्विन की भी डेथ हो जाए, ऐसा देखा जाता है। बट ऐसा ही हमेशा हो, ये जैसे सब, क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम्स की जर्नी सेम तो नहीं होती, उसी तरह से मृत्यु भी सभी की सेम पैटर्न से नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे मिलना सबका एक सा नहीं है, सेपरेशन सबका एक सा नहीं है, टाइम ड्यूरेशन सबका एक सा नहीं है, मिलने का, बिछड़ने का और देन रीयूनियन का। उसी तरीके से मृत्यु भी एक तरीके से एक ही पैटर्न से नहीं हो सकती कि एक ख़त्म हुआ तो दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में। ऐसा होता है, बट सभी के साथ हो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल डेथ में यदि दूसरा ट्विन फ्लेम इस धरती पर है, तो उसको इस धरती पर आने का मिशन समझकर मानवता का कार्य करना होता है, ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करते रहना होता है। और तो और आपको 5D से भी स्पिरिचुअल डाउनलोड्स के थ्रू मैसेजेस मिलते रहते हैं, जिससे कि आप अपने सोल मिशन को पूरा कर सकते हैं। मैसेजेस आपको अपने ही ट्विन फ्लेम से, जो कि अब इस धरती पर नहीं है, फिजिकल फॉर्म में आपसे नहीं है, लेकिन आपको ये लगेगा कि वही आपको बोल रहे हैं, वही आपसे कुछ बात कर रहे हैं, वही टेलीपैथिक कनेक्शन तब भी बना रहेगा आपका। आप ये नोटिस करेंगे, जिनके नहीं है वो ये मैसेज इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि उन्होंने कहा कि अब तुम ये करो, तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो, तुम फाइनेंशियली समथिंग कुछ करो, या प्लॉट ले लो, या बच्चों के लिए ये करो, समथिंग कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। क्योंकि मैं भी इस तरह के डिवाइन फेमिनाइन से मिली हूँ, जिनके ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर नहीं है। बड़ा दुखद है, बट वो ज़रूर उनसे बात करते हैं। और इवन टैरो रीडिंग के दौरान भी उन्हीं के थ्रू कार्ड्स निकल कर आते हैं। मैं तो खुद ही देखकर सोचकर है ना, गूज़बम्स आ जाते हैं एकदम से। तो ये सोल कनेक्शन डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा है, जो कि थर्ड पर्सन यानी कि एक कपल है जिनका एक ट्विन फ्लेम अब इस धरती पर नहीं है, वो और जो धरती पर है वो मुझसे कांटेक्ट कर रही हैं, यानी कि मैं थर्ड पर्सन हुई उन दोनों के बीच में। तो मैं भी उन दोनों के कनेक्शन को फील कर पाती हूँ उसी टाइम। तो ये बहुत ही सुंदर और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो सोल मिशन पर आप अपना लगे लगे रहें बड़ी अच्छी तरीके से। अम, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी एज छोटी है और ट्विन फ्लेम पहले ही ख़त्म हो गए और हमारी अभी शादी की एज है, तो क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए? और अगर मैं कहूँ कि हाँ, कर लेनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि तो क्या हम ट्विन फ्लेम को भूल जाएँ? तो देखिए, ट्विन फ्लेम को आप शादी करें या ना करें, तो आप भूलेंगे तो है नहीं, ठीक है? ये तो ना भूलने वाला, ना टूटने वाला कनेक्शन है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। लेकिन शादी करनी पड़ती है तो कई बार सोशल प्रेशर और कई बार फैमिली प्रेशर की वजह से करनी पड़ती है। लेकिन आप अगर इतनी स्ट्रांग हैं, आपका गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और इतनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं, तो कि आप हमेशा अकेले रह सकते हैं, अकेले घर पे रह सकते हैं, इतना बड़ा रुतबा है आपका, इस तरह से स्ट्रांग रह सकते हैं, देन आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। ये तो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप उनके जाने के बाद शादी करें या ना करें, ठीक है? ये तो बिल्कुल ही आपका पर्सनल मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि बेसिकली जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये को डिपेंडेंसी से बाहर निकलने की जर्नी है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना मेन इसका उद्देश्य है, फैक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, ये तो फिजिकल रोमांटिक ही कनेक्शन था, फिजिकल रहने का ही वो है, तो आप समझ तो रहे हैं कि ये 5D कनेक्शन है, 3D लेवल के लिए तो है ही नहीं। इसीलिए फिजिकल फॉर्म में कोई एक ना भी रहे, तो भी हमें अपने सोल मिशन पर लगे रहना चाहिए। अगर आप इस धरती पर हैं, तो आपको खुद ब खुद
स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होने लग जाएंगे। कुछ टाइम के लिए द डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको फील होगी, उनके जाने का मिस तो करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे, बट कुछ टाइम बाद आप फिर से स्ट्रांग बनेंगे। तो कभी भी अपनी हिम्मत को खोए ना, आगे बढ़ते रहें ईश्वर का नाम लेके। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर आपका भला करें। धन्यवाद।